यह कहानी अंजलि और वीर के सच्चे प्यार की कहानी है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी को करते हैं शुरू। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आंख बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम जैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा, हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, ये आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बेहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया था और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था हुए, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई जिंदगी में बारे में बात नहीं की, कभी भी ना ही वो मुझे पूछी कि मैं अब उसी के साथ ही या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं थी। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जा कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश के वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या? हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थाम ही गया था। 6 बज गया, सब एक एक करके निकाल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी, वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने? वो शांति थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूं मैं? गए तुम थे छोड़ के और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मानने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी।
5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ, और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझे में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आग सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने की नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो बोली मुझे बहुत काम था, मैं बस सी थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहां से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में सब गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकाल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो अकेले थी और उससे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंख खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।